नमस्कार साथियों, झाबुआ एट देख रहे हैं आप और मैं हूं मयंक बाफना। जब से झाबुआ जिले की कमान डॉक्टर योगेश तुकाराम बरसट ने संभाली है, वे अपनी प्रभावी कार्यशैली को लेकर व औचक निरीक्षण को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जिले के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर है जब 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी जमीनी स्तर पर एक साथ उतरे हैं और आम नागरिकों, किसानों, मरीजों की समस्या सुन रहे हैं। यह अवसर है मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का। अभियान का शुभारंभ 7 अगस्त को झाबुआ जिले में हुआ है। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम बरसट प्रथम भ्रमण और जन विश्वास शिविर के लिए पेटलाद विकासखंड पहुंचे। सबसे पहले कलेक्टर पेटलाद विकासखंड के बामनिया शासकीय अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर संतुष्ट रहे। उन्होंने शासकीय अस्पताल परिसर की तारीफ भी की। यहां से कलेक्टर समीप ही बने ITI पहुंचे, जहां उन्होंने ITI का निरीक्षण किया और उपस्थित स्टाफ से चर्चा की। ITI से कलेक्टर रतलाम रोड स्थित जिला सहकारी बैंक पहुंचे, जहां बैंक के बाहर ग्रामीणों की भीड़ देखकर नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए। यहां पर उन्होंने किसानों को मिल रही सुविधाएं, ऋण, खाद, बीज और अन्य सुविधाओं के बारे में भी चर्चा की। किसानों ने उन्हें अपनी कुछ समस्या बताई, जिन्होंने उन्हें तत्काल निराकरण करने की बात कही। इसके बाद वे सीधे ग्राम पंचायत पहुंचे और पंचायत सरपंच व सचिव से चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही आवास योजना में लाभान्वित परिवारों को जल्द से जल्द योजना का लाभ देने की बात भी कही। निरीक्षण के दौरान ही जब एक ग्रामीण ने कलेक्टर से उनके पर्सनल नंबर मांगे तो कलेक्टर ने सहज भाव से उन्हें अपने नंबर दिए। साथ ही कलेक्टर ने आम नागरिकों से भी कहा कि कोई भी व्यक्ति उन्हें कभी भी फ़ोन कर सकता है। वह आम नागरिकों के लिए ही जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कलेक्टर की इस सादगी को देखकर आम लोगों में प्रसन्नता हुई। यह पहली बार है कि कोई अधिकारी इतनी सहज भाव से उनकी समस्याएं सुन रहा है और मौके पर ही उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहा है। कलेक्टर यहां से पेटलाद की ओर निकल गए। प्रशासन की इस कार्यशैली की हर कहीं तारीफ की जा रही है। आम नागरिकों में हर्ष का माहौल है। झाबुआ एट ने भी कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम बरसट से चर्चा की। बामनिया के बारे में और अस्पताल के बारे में क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। जितनी भी हमारी शासकीय संस्था है उसका निरीक्षण करना है, तो अब मैं बताऊंगा आज पेटलावद में लगभग 150 से 200 संस्थाओं का निरीक्षण होगा। तो मैं यहाँ पे आया हूँ PHC देखने के लिए, जो अभी CHC हुई है। ऐसे पूरे पेटलावद में जितनी भी संस्थाएं हैं सभी का निरीक्षण हो रहा है। तो एक तरह से ये हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जन हितैषी जन कल्याण अभियान उन्होंने शुरू किया था। ये जन विश्वास अभियान है। लोगों का विश्वास तभी जीत पाते हैं जब हम लोगों की काम कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा प्रशासन आज मैदान पे है। मेरी ज़िले की पूरी टीम जो है, लगभग मेरे पास 100 अधिकारी है जिला स्तर के। सभी अधिकारी आए हैं। ब्लॉक स्तरीय 200 अधिकारी होंगे, वो सब आज ब्लॉक में। तो लगभग 300 लोग जो है आज पूरे पेटलावद में, सारंगी हो, झकनावदा है, बामनिया है, इसके बाद यहाँ पे आपका करडावद है, ये रायपुरिया है, पेटलावद है। ये जो मेन गांव है वहाँ पे सभी जगह जाके वहाँ जा रहे हैं। इसके साथ जितने भी हमारे कृषि के अधिकारी है वो खेतों में भी जा रहे हैं। तो कृषि के 12 जो हमारे REO है वो अलग अलग किसानों को खेतों में जाके किसान से संवाद कर रहे हैं। साथ ही लगभग इतने हॉर्टिकल्चर के 20-25 लोग हैं, वो अलग अलग किसानों के साथ जाके बातचीत कर रहा है कि कैसे हम किसानों की आय में वृद्धि करें। तो इस प्रकार का ये अभियान पूरे ज़िले में है। सर, बामनिया अस्पताल का आपने निरीक्षण किया, क्या यहाँ पे अच्छाई लगी, क्या कमियाँ लगी सर? बामनिया में एक तो मैंने देखा कि यहाँ जो पदस्थ अमला है, डॉक्टर 2 है, 2 सिस्टर्स है, परंतु क्लास 4 का जो अमले में, जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि वहाँ स्वीपर या क्लास 4 की कमी है, तो हम लोग उसको भी कैसे पूर्ति की जा सकती है इस दृष्टि में देखेंगे। ओवरऑल जो सेवाएं दी जा रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ के दोनों डॉक्टर ड्यूटी पे है और लोगों की तत्काल मदद कर रहे हैं। यहाँ एक्सीडेंट के मैंने मरीज़ देखे तो वहाँ पे उनकी पट्टी हो रही, उनकी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डिलीवरी भी एक डिलीवरी की जो है महिला है और डिलीवरी चल रही, रोज़ 5 से 6 डिलीवरी हो रही। डिलीवरी की सेवा ठीक है। मेडिकल में ज़रूर मुझे लग रहा है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। यहाँ के फार्मासिस्ट नहीं होने से ड्रेसर ही फार्मासिस्ट की भूमिका अदा कर रहा है और कहीं ना कहीं बहुत बार ये हो जाता है कि मेडिसिन होते हुए भी पेशेंट को बाहर से खरीदना पड़ता है। तो मैंने आज सख्त निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे मेडिसिन जो है, दवाएं हैं, सब उपलब्ध है और कोई भी मरीज़ बाहर से मेडिसिन ना खरीदे। और ऐसी स्थिति में जहाँ पे यदि आपको लगता है बहुत ही उचित और बहुत इसेंशियल मेडिसिन है, ऐसे समय में ही कुछ किया जा सकता है, बट 99.9% तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आज जो निर्देश दिए हैं
साथ ही साथ मैंने लैब जो है यहाँ की जांच करने वाली वो उसका भी निरीक्षण किया। उसमें भी मुझे लगा कि जो भी आवश्यक जांच है वो हो रही है। विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं और या ऐसे महिलाएं हैं जो धात्री महिलाएं हैं उनके लिए सभी व्यवस्था है और बाकी लोगों के लिए है। कुछ टेस्ट ये पेटलावद से करते हैं, जैसे थायराइड की टेस्ट हो या सीबीसी है, उसका भी रिकॉर्ड मैंने चेक किया। और मैंने वैक्सीनेशन का जो रूम है उसका भी निरीक्षण किया। उसमें भी मैंने देखा कि टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और वैक्सीनेशन ठीक हो रहा है। तो ये एक दो जो समस्याएं है वो समस्या हम ठीक करेंगे। वैक्सीनेशन के लिए भी तो यहाँ पे नर्स नहीं है, अलग से जो नर्स आती है उनको बुला के वैक्सीनेशन किया जाता हाँ, है। सिस्टर भी 2 ही है, तो उनकी मांग है कि और सिस्टर्स होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊंगा, अभी इसका उन्नयन सीएचसी में हुआ है, जो 30 बेडेड सीएचसी होगी। 30 बेड है, 30 बेड्स, तो उसमें काफ़ी स्टाफ और आ जाएगा और आपके पास आपकी पर्याप्त यहाँ पे जगह भी है। मुझे एक अच्छा लगा कि यहाँ पीएचसी में आपका जो परिसर है वो काफ़ी अच्छा परिसर है। मतलब एक नैसर्गिक रूप से आपको जो है काफ़ी हरा भरा परिसर है। तो यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस परिसर को बनाने में। और इस प्रकार से सभी लोग काम करेंगे तो हमारी शासकीय भवन है, शासकीय संस्थाएं और मजबूत होगी। सो यहाँ पे जगह भी है, तो मतलब मुझे लगता है सीएचसी उन्नयन होने में कोई दिक्कत नहीं है। शासन स्तर पे हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। झाबुआ जिले सहित आपके क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।